अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त भलवाल एएसपी ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे हम एएसपी साहब के पास आए हैं। तो उनसे जानेंगे उनके इलाके का हवाल, क्योंकि उनके इलाके में कोई क्राइम रेट कम हुए हैं या बढ़े हैं, या जो भी सूरत हाल है वो आपको अपनी ज़बानी बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या है इसमें ग्रामी सर? तैमूर ख़ान, ये आपको नज़र आ रहा हूँ। काइंडली पूरा आप ज़रा बताएँ। माशाल्लाह जी, मेरा नाम तैमूर ख़ान है और मैं यहाँ पे एसडीपीओ बलवाल हूँ। मुझे यहाँ पे हो गए तकरीबन 3 महीने। तो 3 महीनों में हमने अपनी पूरी कोशिश की है क्राइम को कंट्रोल करने में, क्राइम को प्रिवेंट करने में, क्राइम को डिटेक्ट करने में। हमारे आरपीओ साहब और डीपीओ साहब दोनों का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ उनकी सुपरविज़न है। तो उनकी सुपरविज़न में, उनके डायरेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी ये सबसे जो अवलीन प्रायोरिटी है वो ये है कि जितने भी साइल हैं उनको सुना जाए, थानों में भी और मेरे दफ्तर में भी। तो इसके लिए ये है कि मैं रोज़ाना तकरीबन पूरा दिन ही सुबह 9-10 बजे ऑफ़िस स्टार्ट होता है और शाम 7-8-9 भी बज जाते हैं। तो ओपन डोर पॉलिसी है, लोग आते रहते हैं और पूरा दिन जो है ना उनकी मैं शिकायत सुनता रहता हूँ। इसके अलावा हफ्ते में 2-3 दिन हम डीपीओ साहब के हुक्म से कुली कचहरियाँ मुनक्किद करते हैं। उसमें मैं थानों में जाता हूँ और मसाजिद में भी गया हूँ, और उसमें लोगों को एवरीबडी इज़ इनवाइटेड, चाहे जनरल पब्लिक हो, कंप्लेनेंट्स हो, मीडिया वाले हो, सहाफ़ी हो, वकला हो। हम उनको कहते हैं आप आएँ और हमें अपने मसाइल बताएं। तो लोगों को सुनना, लोगों के साथ एक कनेक्शन रखना और लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखना, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसके बाद फिर सेकंड है क्राइम के हवाले से हम ये कर रहे हैं कि एक तो जब से मैं आया हूँ हम कंटिन्यूसली हर दूसरे तीसरे दिन हम जितने भी क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज़ है मुख्तलिफ़ थानों में, वहाँ पे हम सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। और उन सर्च ऑपरेशंस में हमारा टारगेट होता है कि हम इल्लीगल वेपन्स और मंशियात फ़रोश, और अगर कोई इस तरह के बैड कैरेक्टर लोग हैं उन पे हम क्रैक डाउन करें। उन पे हमने क्रैक डाउन किया भी है। मेरा ख़्याल है कि 200+ इल्लीगल वेपन्स हमने पिछले 2-3 महीनों में रिकवर किए। इसके अलावा सोशल क्राइम है जिसमें मंशियात फ़रोश, जुआ कराने वाले, शराब बेचने वाले, या अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन डेन्स है तो उस पर सख्त क्रैक डाउन हो रहा है। पिछले 3 महीने में आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमने हर हेड में 70-70, 80-80 पर्चे दिए हैं, यानी 70+ मंशियात फ़रोश, जुए वाले, ये इस तरह के लोग हमने जेल में भेज दिए हैं। उसके अलावा जो पुलिस का जो मेन टारगेट होता है इश्तिहारी पीओ, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं, तो आप चेक करें हम हर महीने 30 से 40 मुजरिमान इश्तिहारी को पकड़ रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। और जो हमारे टॉप के कैटेगरी ए की पीओ जिसको हम कहते हैं, उन पे भी हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है। उसके अलावा जब से मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बलवाल में जो टॉप क्राइम था वो मवेशी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और राहज़नी, रॉबरी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा थी, जिसको आम ज़ुबान में आप डकैती कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। हमने कुछ गैंग्स पकड़े हैं, कुछ बंदे हैं जिनको हमने चालान किया है, और उसकी वजह से आप अगर स्टेटिस्टिक्स चेक करेंगे ना पिछले 3 महीने के, सफिशेंट डिक्रीज़ आया है इन तीनों वारदातों में, मवेशी चोरी में भी, डकैती में भी और मोटरसाइकिल चोरी में भी। देखिए क्राइम रेट कम हुआ है आपके आने से। आप बेशक आप मेरे ऑफिस से स्टेटिस्टिक्स ले लें, आपको नज़र आएगा। और हमने एक और भी ये पॉलिसी की है कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs। मैंने अगर कोई साइल मेरे पास आया और उसने कहा कि सर 5 महीने पहले मेरी भैंस चोरी हुई थी, तो मैंने आज पर्चे दिए। तो उसमें ये क्लियर डायरेक्शंस है कि आप पर्चा, अगर कंप्लेंट आती है उसको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करके आप फौरी तौर पे पर्चा दें, उसको डिले मत करें। तो ये सारी हमारी
कोशिश है। इसके अलावा जो आपकी पब्लिक है, लीगल फ्रेटर्निटी हो गई, सहाफ़ी हो गए, आपके ये बाकी अंजुमन ताजरान हो गए, अमन कमेटी हो गई, इन सब के साथ भी एक लाइजन क्रिएट किया हुआ है। मोटरवे पे से जो चूँकि ये जो मेरा एरिया है ये बेरा इंटरचेंज और सालम इंटरचेंज ये मोटरवे को टच करता है, तो वहाँ पे हमने सख्त नाकाबंदी की हुई है। शाम को आप अगर चक्कर लगाएंगे आपको नज़र आएगा कि दोनों इंटरचेंजेस पे, दोनों साइड्स पे, लाहौर और इस्लामाबाद साइड पे हमने वहाँ नाकाबंदी की हुई है। और उसका मेन पर्पस ये है कि कोई बड़ी वारदात जब भी होती है तो वहाँ से ही एंट्री एग्ज़िट करते हैं, तो उस पे बड़ा चेक है। मवेशी भी जब चोरी होते हैं और गाड़ियों में लोड होते हैं तो उधर से ही मूवमेंट करते हैं, तो उस नाके का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और नाका DPO साहब के ऑर्डर से लगा है, वो ख़ुद आके उसको चेक भी करते हैं। मंशियात, जो बड़ी मंशियात या वेपन्स अगर बड़ी मिकदार में आते हैं तो वो भी वहीं से ट्रेस होते हैं। यानी कि इनकमिंग और आउट गोइंग यानी कि रास्ता मोटरवे जहाँ पे वो बाई रोड वाला सिस्टम होता है, वहाँ से वो अगर मूव करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। हमारी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्त ग्रिप है। उसके अलावा भी हमने गैंग्स हम पकड़ते रहते हैं, बाइक्स, मवेशी, मोटरसाइकिल ये रिकवर होते रहते हैं। यानी कि कुछ केस आपसे आने से पहले भी होंगे, कुछ पेंडिंग केसेस होते हैं, तो उनको आप किस हवाले से ज़रा देखते हैं? हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है ज़ेर तफ्तीश, इस साल की भी, पिछले साल की भी, 2021 के तो तकरीबन सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो बीइंग SDPO ऑफ मैं यहाँ पे एक एक केस को मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल 3000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, उस पे मेरा ख्याल है कोई 2500 प्लस हमने सॉल्व कर दिए, चालान कर दिए। 500 तक के करीब अभी भी है अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो भी हो ही जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा सर, कोई अगर साहिल आपके पास आता है, किसी की एप्लीकेशन या कोई बंदा प्रॉब्लम में है, तो आपको कैसे वो मिल सकता है, आपके पास कैसे हाजिर हो सकता है? वो मेरा दरवाज़ा, मेन गेट वो भी खुला है, ये दरवाज़ा ये भी खुला है। क्योंकि काफ़ी लोग तो पुलिस के नाम से डरते रहते हैं जी, वहाँ पे हमें जाने नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। इट्स नॉट दैट कल्चर। अभी पहले ये था कि मुंशी दरख्वास्त लेके ना साइड पर रख देता था, अब तो ये हो ही नहीं सकता। कोई बंदा थाने जाएगा तो वहाँ पे फ्रंट डेस्क है, ठीक है। फ्रंट डेस्क पे प्राइवेट स्टाफ बैठा हुआ है, जिसमें वो पुलिस वाले नहीं है, दे आर प्राइवेट स्टाफ, ठीक है। तो वो ही इज़ बाउंड टू टेक दैट कंप्लेंट, दैट एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन लेगा, उसको वो कंप्यूटराइज्ड ई-टैग लगाएगा। यानी ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक बंदा आए, वो थाने में दरख्वास्त दे और वो एक्सेप्ट ना हो। हाँ, उस दरख्वास्त पे आगे फिर आईओ क्या करता है उस पे ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अब वो ज़माना ही नहीं है कि किसी की दरख्वास्त आए और उस पर एक्शन ना हो। मेरे पास यहाँ पे डेली रिपोर्ट आती है कि थाने में कितनी दरख्वास्तें आई और उस पर कितना एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ। अगर कोई दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई तो मैं पूछता हूँ, यहाँ मेरा SHO पूछता है उस आईओ से कि आपने क्यों रिजेक्ट की, और हमने बाकायदा टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि अगर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई डकैती वगैरह हुई है तो उस पर हमारी SOP है कि 24 घंटे के अंदर आप उस दरख्वास्त पे कार्रवाई करें। कोई और मैटर है तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आप कार्रवाई करें। तो फिर अगर कोई दरख्वास्त 3 दिन से ज़्यादा पेंडिंग हो, मैं यहाँ पे उसको बुला के आईओ को उससे मैं पूछता हूँ सॉरी, मैं 2-3 दिन पहले बीमार हो गया था, अभी तक वो मसला है। तो उसको बुला के मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की, और हम प्रोसीड करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो डिले करते हैं पब्लिक की कंप्लेंट्स पे। तो जैसे वो कहते हैं आप ऑन द पब्लिक आके खुली कचहरी वाला इनकाद करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी बंदा आके अपना इशू बयान कर सकता है, कोई भी यानी कि बात अपनी ओपनली शेयर कर सकता है भी ये मुझे ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल कर सकता है। हम जब भी, मैं पूरे महीना का मैं स्केड्यूल पहले से निकाल लेता हूँ खुली कचहरी का। हम बता देते हैं कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ जगह पे खुली कचहरी होगी। फिर जो हमारा पेज है उस पे हम वो स्केड्यूल शेयर कर देते हैं, और वो स्केड्यूल जो है वो मीडिया के साथ भी हम शेयर करते हैं। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसमें हमने बाकायदा मसाजिद में ऐलानात किए हुए हैं कि हर बंदा आए,
مائک لے اور کھلے عام بتائیں. میں تو ان سے کھلی کچہری میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں, ہمیں کھل کے بتائیں, یا کھل کے نہیں بتا سکتے تو الگ سے آ کے ہمارے آفس میں بتا دیں خفیہ طریقے سے کہ آپ کے علاقے میں جرائم پیشہ لوگ کون ہیں, تاکہ ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. کیونکہ کرائم جو ہے نا وہ تو صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے نا, وہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے, مل کے ہی کرنا ہے. یعنی کہ دونوں پارٹیاں مل کے کریں گی تو تب ہی کرائم فری اسٹیٹ ہوگا نا. بالکل. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو سر آپ کی اسپیچ کا اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا. ناظرین, آپ نے اے ایس پی صاحب کی باتیں سنی, تو ان کے آنے سے کافی کرائم ریٹ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی باتیں آپ نے ان کی زبانی سن لی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان کا اوپنلی آواز ہے کہ اوپنلی کچہری میں آئیں, جو بھی جس کسی کا بھی مسئلہ مسائل ہے ان کے ساتھ آ کے شیئر کریں, تو انشاءاللہ اس کا سدباب ہوگا اور اس کا حل بھی ہوگا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیں اجازت. کیمرہ مین آفتاب گل کے ساتھ اللہ حافظ.